Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Creative Tutorial Point। Students, आज हम आप लोगों के बीच क्लास 9th का नंबर चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स टॉपिक लेकर आए हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम नंबर्स के सारे पार्ट को आपके बीच डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो चलिए, बेसिकली नंबर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स क्या हैं? ऐसे सभी नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकें, वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इमेजिनरी नंबर, ये हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते इसको। जैसे अगर हम बात करें और बोलें कि x स्क्वायर इक्वल टू -1, मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करते तो उसकी वैल्यू -1 आ जाए। जबकि आप लोग जानते हैं कि चाहे निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा जो है पॉजिटिव ही आता है। मतलब या तो 0 आएगा या तो कोई पॉजिटिव टर्म आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी 0 से बड़ी आएगी। तो इस तरीके का नंबर को हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। तो एक टर्म आता है यहाँ पर आईओटा, आई से डिनोट करते हैं, आईओटा उसको बोलते हैं, आईओटी, आईओटा। और जो आईओटा की वैल्यू होती है, दैट मीन्स आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो x स्क्वायर की वैल्यू और आई स्क्वायर की वैल्यू दोनों -1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं x स्क्वायर के प्लेस पर आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे कि आई स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर -1, दैट मीन्स आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। तो वो जो इमेजिनरी टर्म था जिसको स्क्वायर करने पर -1 आ रहा था वो आई था, जो आईओटा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। और इसका जो फॉर्म होता है वो a+ib के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर b की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो i का टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो a+ib के फॉर्म में होता है। ये जो i के टर्म में है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी टर्म। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी टर्म। और जो a है इसको हम बोलते हैं रियल टर्म। स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर आप 11th में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्लास 9th और 10th में आपको रियल नंबर ही पढ़ना है। तो हमने थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि कोई पूछे तो इमेजिनरी नंबर क्या है तो आप बता सकते हैं कि इसको हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते हैं। आई के टर्म में हमेशा आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर्स जो रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म दोनों को मिक्स करके बनते हैं। उसका जो फॉर्म होता है वो a+ib होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म a+ib होता है, b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो आइए हम केवल यहाँ पर आज रियल नंबर के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास 9th में रियल नंबर्स ही है 9th-10th के सिलेबस में। तो रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रेशनल नंबर्स, दूसरा है इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स -∞ टू +∞ इसका रेंज होता है, और इसको हम जो है नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? सच टाइप ऑफ नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, वेयर q कैन नॉट बी इक्वल 0। p q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, बट q जो है 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनेटिव टर्म दिखाएगा, नॉट डिफाइंड रहेगा, इसलिए q की वैल्यू 0 नहीं कर सकते।
अब बात करते हैं थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और सही बोलें तो ये मेन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी कह सकते हैं, रिकरिंग, RECURRING। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स वो इरेशनल नंबर के टर्म में आते हैं। जैसे हम कहें √2, √3, √5, पाई, ई हुआ, ऐसे बहुत सारे वैल्यू हैं जो इरेशनल के टर्म में आते हैं। अब जैसे हम √2 की बात करें तो इसकी वैल्यू लोग लिखते हैं 1.414, ये तो 3 डिजिट तक लिख देते हैं। बाकी ये ऐसा अगर आप इसको पूरी वैल्यू लिखिए तो ये ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही एक सीक्वेंस में रिपीट होता है, ऐसे आता रहता है विदाउट रिपीटिंग टर्म में। तो इस वजह से ये है। अब पाई की वैल्यू भी ऐसे होती है। अगर हम बात करें कि 22/7 तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, बल्कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो अगर कोई पूछे कि पाई क्या है तो आप बताएंगे इरेशनल नंबर। लेकिन अगर आप पूछें कि 22/7 क्या है तो आप कहेंगे कि ये जो है आपका रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। 22/7 हुआ, 4/5 हुआ, 9/11 हुआ, ये सब इरेशनल नंबर है। 2 हुआ क्योंकि 2/1 आप लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो ये जो है रेशनल नंबर के टर्म में आते हैं। रेशनल नंबर आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फ्रैक्शन, इंटीजर्स और डेसिमल। फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में आता है। और फ्रैक्शन 3 टाइप होता है। फ्रैक्शन के 3 टाइप होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो टर्म आता है वो जैसे हुआ 2 and 3/5 इस टर्म में लिखा जाता है। तो फ्रैक्शन को मैंने आपको ऐसे बोल दिया क्योंकि 6-7 में ये चीज़ें रहती हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा कि फ्रैक्शन के टाइप क्या है, तो मैं बता दिया। तो पहले हम डेसिमल की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं इंटीजर्स पे। डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में बोलते हैं इसको शांत दशमलव। जैसे हुआ 0.5 हुआ, 0.92 हुआ, 2.3 हुआ, तो ये सब क्या है? टर्मिनेट कर जाते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं। अगर इसको चाहे तो फ्रैक्शन के फॉर्म लिख सकते हैं आप। 0.5 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 5/10 और कट के क्या आ जाएगा 1/2। तो ये शांत दशमलव है, हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत दशमलव, जो टर्मिनेट कर जाए।
और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को बोलते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव हिंदी में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आगे चलकर ये इसके दो पार्ट बनते हैं। पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है, दूसरा इसका जो फॉर्म होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अभी हमने आपको पहले बता चुके हैं कि जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं। तो जो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का ये जो फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यही इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। इसको हम स्टार बना दे रहे हैं और इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब रेशनल नंबर नहीं बना सकते। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मतलब ये हुआ कि ये ख़त्म तो शांत तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है, एक पीरियाडिक में ये रिपीट कर रहा है। जैसे हम कहें कि 0.5555, तो इसको आप ऐसा ले सकते हैं 0.5 पर बार। अब इसकी जो वैल्यू आएगी 5/9 आएगी। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे कैसे हुआ ये चीज़ें। अभी समझिए बस कैटेगरी क्या है। अब जैसे हम कहें कि 0.359, फिर कहें 359, फिर कहें 359, और ऐसे ये रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.359 पर ऐसे बार लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू जो आएगी 359/999 आएगी। सब पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना समझिए ऐसे होते हैं। ये जो है 0.555 ऐसे रिपीट करता रहता है। तो याद रखिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, इन्हीं को हम जो है रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से यही जो है कैटेगरी इरेशनल नंबर में आती है। ऐसा नहीं बोलना कि जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। कुछ लोग कहते हैं जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। ये तो मुझे समझ नहीं आता। स्टूडेंट्स, तो हमने आपको ये जो रेशनल नंबर्स के 3 टाइप है, फ्रैक्शन, इंटीजर्स और डेसिमल। तो हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा दिया और डेसिमल के बारे में बता दिया। अब हम इंटीजर्स के बारे में बताएंगे। इंटीजर्स या तो नेगेटिव नंबर होंगे, या तो 0 होगा, या तो पॉजिटिव नंबर होगा। तो इंटीजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ लिखा है -∞ to -1, 0 को नहीं इंक्लूड किए हैं। नेगेटिव इंटीजर में हमने -∞ to -1 को रेंज रखा है, और होल नंबर जो होती है इसका रेंज होता है 0 से इन्फिनिटी तक, मतलब होल नंबर में हम 0 को इंक्लूड करेंगे। तो इंटीजर्स के 2 कैटेगरी को हमने बनाया इंटीजर्स। तो जैसे कोई नंबर लाइन है, मान लीजिए हम यहीं पर दिखाना समझाना चाहेंगे। तो यहाँ पर यह 0 होगा, उसके राइट साइड में चलें तो यहाँ पर +1, +2, +3, +4, और उसके लेफ्ट साइड में चलें 0 के तो -1, -2, -3, ऐसे जो है चलता जाएगा। तो देखा जाए तो इसका भी जो रेंज होता है -∞ to +∞ होता है।
लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि इंटीजर्स में आपके न तो डेसिमल टर्म आएंगे न तो फ्रैक्शन के टर्म में आएंगे। इंटीजर्स में फ्रैक्शन के टर्म और डेसिमल के टर्म नहीं आएंगे ऐसे। तो अगर हम इसमें जीरो को इंक्लूड कर लिए, मतलब पॉजिटिव नंबर जो निगेटिव नंबर उसको छोड़ दें, केवल हम जीरो से ले करके पॉजिटिव नंबर लें तो ये होल नंबर आ जाते हैं, और जो बचे नंबर हैं वो निगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। तो दो कैटेगरी हुई, निगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर। अब होल नंबर में दो पार्ट डिवाइड होता है, जीरो और नेचुरल नंबर। तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिए नेचुरल नंबर्स। अब हम आगे जो है आप लोग को बताने वाले हैं नेचुरल नंबर्स के टाइप्स के बारे में। ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की जो टाइप्स हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा मिटा करके हम फिर बताएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो हमने आपको पीछे की बात बता चुका था, सिर्फ नेचुरल नंबर्स को डिस्क्राइब करना था। तो जो नेचर में है और जिसकी स्टार्टिंग 1 से है और जो काउंटेबल है वो नेचुरल नंबर्स हैं। जो काउंटेबल है और जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो वो नेचुरल नंबर है। इनका जो रेंज होता है 1 to इन्फिनिटिव होता है, 1 to इन्फिनिटिव। इसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 है अपने आप में, ना तो ये प्राइम है ना तो कंपोजिट है। 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो स्वयं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। इसके जो है मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। और इसमें केवल 2 फैक्टर्स होते हैं बस। इवन नंबर जो टू के मल्टीपल में हो वो इवन नंबर है, या ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली, वो इवन नंबर है। याद रखिएगा, 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, 22 हुआ, ये सब इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है? जो 2 से डिविजिबल ना हो। इनका जो फॉर्म होता है वो 2n+1 के फॉर्म में होते हैं। जैसे हुआ 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ। तो ऐसे नंबर्स जो है वो सब ऑड नंबर होते हैं। परफेक्ट नंबर, ये सबसे स्पेशल कैटेगरी है नंबर्स की, परफेक्ट नंबर। जैसे हम कहें एक कोई नंबर ले, मान लीजिए 6, तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और स्वयं होगा। 6 अपने आप का भी तो होगा। तो अगर हम 6 में 6 को छोड़ दें और बाकी बचे जो फैक्टर्स हैं उसको ऐड करें 1 + 2 + 3, तो वही नंबर 6 हमको मिल जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके सारे फैक्टर्स को ऐड करें सिर्फ उस नंबर को छोड़कर, तो उसका ऐड करने पर वो नंबर मिल जाए तो वो हमारे परफेक्ट नंबर में आते हैं। जैसे 6 हुआ। दूसरा नंबर क्या है? जैसे 28 है, 28 लेते हैं। जैसे 1 इसका फैक्टर हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ, 14 हुआ, फिर 28 हुआ। तो 28 को हमको छोड़ देना है, ऐड क्या करना है? सिर्फ ये बचे हुए नंबर। तो ऐड करेंगे अगर हम 1 + 2 + 4 + 7 + 14, कितना आएगा? 14 + 7 21, 21 + 4 25, ये 28 के इक्वल आ गया। तो 6 और 28 जो है वो कंपोजिट नंबर है, सॉरी परफेक्ट नंबर है। तो ये परफेक्ट नंबर है। अब आइए हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर मैंने बता दिया कि जो इसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 3 है, 5 है, 11 है, 13 है,
17 है, 19 है। तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। अब हम प्राइम नंबर्स को भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है को प्राइम आर रिलेटिव प्राइम और दूसरा होता है ट्विन प्राइम। को प्राइम आर रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं? 2 ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिसका HCF 1 हो, वो जो है को प्राइम नंबर होते हैं। कोई भी नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 ले लिए और 11 ले लिए, 17 ले लिए, 19 ले लिए, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। तो इनमें अगर हम 5 और 11 का HCF निकालें और 17 और 19 का HCF निकालें तो दोनों का HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो 2 ऐसे नंबर का पेयर, प्राइम नंबर का पेयर जिसका HCF 1 हो, वो जो है प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? 2 ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिसका डिफरेंस 2 हो, वो कौन से नंबर होते हैं? ट्विन प्राइम। याद रखिएगा, ये जो है 6 में या 7th में भी चैप्टर में इंक्लूड है, लेकिन लोग को नहीं पता रहता, हाई स्कूल पहुंच जाते नहीं पता है ट्विन प्राइम क्या है। तो ट्विन प्राइम ऐसे 2 प्राइम नंबर का पेयर होता है जिसका डिफरेंस 2 हो। जैसे हम बात करें 3 और 5, तो 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। अब अगर हम 5 और 3 का डिफरेंस करें, मतलब माइनस करें, तो अंश क्या आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार हुआ, मान लीजिए 17 ले लें और 19 ले लें, इसका भी अगर हम डिफरेंस करें तब भी 2 है। तो 2 ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनका डिफरेंस 2 हो, वो ट्विन प्राइम के कैटेगरी में